गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9th हिंदी। आज हम चैप्टर 3 जिसका टाइटल है क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध के तहत लेखक ने जीवनोपयोगी एक मैसेज हमारे सामने रखा है कि हम ज़्यादातर हमारा एक स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर छोटी छोटी बातों में निष्फलता प्राप्त होने से निराश हो जाते हैं। तो निराश यहाँ पे प्रश्नार्थ के माध्यम से वाक्य लिया गया है, लेकिन प्रश्नार्थ दिया गया नहीं, यानी कि लेखक का एक मर्म रहस्य इस टाइटल में छिपा हुआ है। लेखक कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, तो उसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए थोड़ा सा लेखक परिचय और चैप्टर के बारे में ध्यान से समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक 1907 से 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं अभी, लेकिन लेखक का परिचय जरूरी है। और पद्म भूषण उपाधि भी उसे प्राप्त हुई है, भारत सम्मान, भारत राष्ट्रीय अवार्ड भी इस लेखक को प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य में उन्होंने जो निबंधकार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, समालोचक के तौर पर, क्रिटिसिज्म, समीक्षक, क्रिटिसाइज जो साहित्य को करते हैं उसकी बात, विवेचन भी कहा जाता है उसे, तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में भी प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो ऐसे पुस्तक हमारे सामने लेखक ने रखे हुए हैं। तो हमें भी इस पुस्तक में से एक टॉपिक यहाँ पे लिया गया है जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत निबंध साहित्य प्रकार निबंध है, तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार, अनाचार यानी बुरा व्यवहार, बुरा काम, जब लोग बुरे कार्य करते हैं तो उसे अनाचार कहा जाता है। अन्न प्लस आचार, अन्न प्लस आचार इस बनता है अनाचार। आचार यानी वर्तन, अनाचार यानी बुरा वर्तन। तो समाज में बुरे वर्तन होने लगे हैं, इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी जगह निराशा ही निराशा व्याप्त हुई है। तो व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आस्था यानी श्रद्धा, फेथ। तो अनाचार तो दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे लेखक को भी ऐसा अनुभव हुआ है कि मानवता अभी भी जीवित है, और मानवता के मूल्यों के जीवित होने से ही आज ये पृथ्वी, ये सृष्टि, हमारा देश अच्छी तरह से टिक सका है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा लेखक ने बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, आशावान बने रहना चाहिए। आस्थावान, आशावान, यानी कि ये जो बुरा समय चल रहा है वो भी एक बार पूरा होने वाला ही है, ये मानकर, अच्छा समय आने वाला है, आएगा, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर हमें जीना चाहिए। तो निबंध की शुरुआत करते हैं।
लेखक ने अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं को हमारे सामने रखा है कि उस घटनाओं के बारे में जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मानवता अभी भी टिकी हुई है और हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे बुरे समय में भी हमें हमारी मदद के लिए आ ही जाता है। यानी कि किसी का काम रुकता नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना, यहाँ ये मुहावरा है। तो मन बैठना यानी मन को बिठा दिया गया है, ऐसा नहीं है। मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं, मुहावरा है तो उसका अर्थ होगा उदास हो जाना। तो कभी लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यानी कि कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हर रोज़ हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये घटनाएं उसके बारे में हमें बताया जाता है, उस पर ही फोकस किया जाता है कि राजनीति में ऐसा गंदा व्यवहार हुआ। हम कहते हैं ना कि हमारी भारतीय राजनीति, ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि हमारी भारतीय राजनीति तो गंदी राजनीति है, अच्छी राजनीति नहीं है। तो ये बात लेखक ने यहाँ पे बताई है कि कभी भी ये जो आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यानी कि सब झूठ है, झूठ पर चलती है ये दुनिया। ऐसा अनुभव पेपर में पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने की बात जब आती है तो शंकाशील स्वभाव मनुष्य का बन गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं करते। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं घटित हुई, और ऐसी घटनाएं जब घटित होती है तभी ये रिएक्शन व्यक्तियों के द्वारा हमें देखने को मिलता है। जैसे साधु समाज की बात की जाए, संत समाज की बात की जाए, तो एक समय था कि संत यानी पवित्र व्यक्ति वो सभी का कल्याण करने की भावना रखते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं कुछ संतों के माध्यम से ऐसी घटी कि हम और हमारी प्रजा संतों पर विश्वास रखना छोड़ दिया। जैसे रामायण में रावण के द्वारा माता सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को वो किडनैप करता है, उठा ले जाता है। तो वहाँ से भिक्षुक के प्रति प्रजा की जो सोच विचार है, प्रजा की जो सोच है वो बदल गई कि भिक्षुक पे भी भरोसा किया जा सकता नहीं है। क्योंकि रावण ने भिक्षुक बन के ही माता सीता का अपहरण किया था। और यानी कि विश्वास, धार्मिकता के साथ आप जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिकता के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम में भी ऐसे विचार आए और उस विचारों के माध्यम से ही हम एक दूसरे का विश्वास जीत सकते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी कि बड़े लोग की बड़ी पोल, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है कि वो ज़्यादा बुरे काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन की बात आती है, ऑन पेपर सब कुछ हो जाता है। कहते हैं ना कि रोड पेपर पे बनते हैं। तो ये राजनीति का विषय है और विकास के बाद जो होते हैं उसकी बात, ऐसे कई घटनाएं बनती है। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। लेखक का एक अनुभव कि यानी कि कुछ करते हैं तो कोई दोष निकालेगा ना, कुछ करते ही नहीं है तो दोष निकालने की कोई बात आती ही नहीं है। तो ये कहा गया है कि यानी कि जो आलसू है, पड़ा रहता है बस, तो उसके दोष कौन निकालेगा। यानी कि जो काम करता है उससे भूल होती है, दोष निकलते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। काम करते हैं तो लोग दोष खोजेंगे, काम नहीं करते हैं तो कोई बात आती नहीं है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यानी कि कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम, हम कहते हैं ना भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, तो वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति थे। उनमें भी कोई दोष नहीं थे। लेकिन जो
कृष्ण भगवान। तो हम यहाँ पे भी पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है वो सभी व्यक्तियों मानव की बात है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि कोई ना कोई दोष उसमें है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे दूर करने के लिए दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोष किसमें नहीं होते? लेखक ने प्रश्न पूछा है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। हमारा मानव सहज स्वभाव ही ऐसा है कि हम दूसरों के दोष को देखते रहते, उसकी अच्छाई को देखने का प्रयत्न करते नहीं है। कोई भी काम किया हमें क्या एक माइनस पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि उसने ये सब अच्छा किया। हम कहते हैं 90% वो अच्छा करता है, लेकिन 10% या 5% वो उसने थोड़ी सी भूल कर दिया, ऐसा हम कह देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा ध्यान दोष पर ही जाता है, भूल पर ही जाता है। ये मानव सहज स्वभाव है। तो इसे थोड़ा सा उसमें सुधार लाना चाहिए। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय ही। जो ऐसा चलता रहा तो दोष ही की बात की जाएगी, अच्छाई की बात ही लोग नहीं करेंगे, अच्छाई को भूल जाएंगे और परिस्थिति बिगड़ भी सकती है। क्या यही भारतवर्ष है? लेखक ये कहते हैं हमारा भारत देश, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। प्रश्न पूछा है हमसे, लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि जागो, अपने देश को, अपनी प्रजा को पहचानो, अपने आप को पहचानो और जो सुधार करना है उसके लिए प्रयत्नशील हो जाओ। कि लोकमान्य तिलक जो महान व्यक्ति नेता हो गए, राजनेता भी कह सकते हैं, समाज सेवक भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में तो सब जानते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो एक स्वप्न देखा था कि आज़ादी के बाद का भारत, जिसका पुनरुद्धार, स्वतंत्र भारत एक उसकी कैसा होगा उसकी बात। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा भारत जहाँ एक दूसरे के दोषी निकाले जाते हैं, कुछ काम चोरी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, झूठ बोला जाता है, संग्रहखोरी की जाती है, विश्वासघात किया जाता है। तो ऐसा भारत का स्वप्न ये बड़े लोगों ने सोचा था, जिसने अपना जीवन पूरे देश के लिए दे दिया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, बंगाली साहित्यकार और समाज सेवक, देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति, और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऐसा देश जहाँ पे ऐसे महान विभूतियाँ हो गई है, ऐसे व्यक्तित्व के होकर भी, उसके जन्म लेने के बाद भी भगवान ने भी जन्म लिया है, संतों ने भी जन्म लिया है, महान राजनेताओं ने भी जन्म लिया है, समाज सेवकों ने भी जन्म लिया है। तो ऐसी पवित्र भूमि में उसके गह्वर, अतीत के गह्वर यानी भूतकाल, पास्ट, गह्वर यानी ऊंडाई, डेप्थ, गह्वर में वो डूब गया है। यानी कि इतिहास में डूबने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास को याद करके इतिहास को अच्छी तरह से उसको काम में लाना चाहिए। आर्य और द्रविड़, जो भारतीय प्रजा की शुरुआत जहाँ से हुई है, मूल निवासी द्रविड़ ऐसा माना जाता है, भारतीय मूल निवासी द्रविड़ जाति। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सुखी गया। यानी कि भारत देश में जो भी लोग आज रह रहे हैं, एक महान संस्कृतियों का समन्वय है। द्रविड़ संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति है, यूरोपीय संस्कृति है। विदेशी प्रजा जो भारत में आई और उसे अच्छा लगा, वो भारत में रहने लगी और उसने भी भारतीय संस्कृति को अपना लिया और अपने को भी भारतीय बना लिया। तो ऐसे लोग भी भारतीय आदर्शों के साथ जिए। तो ये सबका मिलन इस भूमि पे हुआ है। तो ऐसे एक समन्वयकारी संस्कृति, जो महामानव समुद्र कहा गया है, कि अकेले भारतीय नहीं है, उसमें कई विदेशी जाति भी है, यहाँ पे प्रजाएं भी है। तो वो ये समुद्र क्या सुखी गया, यानी कि उसमें कोई आदर्श या संस्कृति नहीं रही है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषी यानी ऋषि मुनियों ने जो ये सोचा था कि हमारा भारत देश महान है, महान रहना चाहिए, तो ये रहना ही चाहिए, ये काम हमारा है। यह सही है
कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, वातावरण, कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि जो भी लोग अच्छी तरह से काम करते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपने काम का गर्व लेते हैं, वैसे लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और जो काम चोरी करते हैं वो बिंदास घूमते रहते हैं। तो ये परिस्थिति आज है। तो वो ऐसी परिस्थिति को बदलना है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि विकसित हो रहे हैं। फल फूलना ये मुहावरा है। तो विकसित हो रहे हैं यानी कि काम चोरी करने वाले लोग ही ज़्यादा अच्छी तरह से घूम रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी कि एक नियम बनाया गया है कि सच्चे लोग कैसे होते हैं, भीरू डरपोक और बेबस लाचार ऐसे लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसा होता रहता है तो लोग निराश होंगे ही। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। ये सारी स्थितियाँ हमारे सामने जो आई है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ है, नियम है, पॉलिसीज। तो पॉलिसी ऐसी नहीं बननी चाहिए जिससे सभी को नुकसान हो। तो लेखक ने यहाँ पे कहा गया है कि त्रुटि यानी दोष, हमारे नियम में ही दोष है, इसलिए ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। तो हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए, सामाजिक नियम है, राजकीय नियम है, आर्थिक नियम है, शैक्षणिक नियम है, सभी क्षेत्र के नियम को इस तरह से बनाना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरह से काम चलता रहे। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। जैसे हमारे संविधान को जैसे कुछ समय अंतर के बाद बदला जाता है, नए नए सुधार उसमें किए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में जो नियम, पारंपरिक नियम, रीति रिवाज संबंधी नियम, तो उसे भी लोगों को ऐसा लगता है कि उसे बदलना चाहिए, तो वो बदलते रहते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। यानी कि वही नियम एक को अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है। तो ये नियम में कुछ त्रुटि दिखाई देती है। नियम, सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित यानी परीक्षा लिया हुआ, जो प्रूफ किया गया है उसकी परीक्षा ली गई है, या पास है या न पास। तो ये परीक्षित आदर्श है, आदर्शों को भी चेक करके लिया गया है, बनाया गया है। तो ये आदर्शों टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह विचारों की आलोड़ित होती है। आलोड़ित होना यानी आंदोलनकारी, यानी कि अंदर ही अंदर मनोमंथन होता है, एक दूसरे विचार का टकराना। और सामाजिक कायदे कानून की बात की गई है यहाँ पे, तो आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये सब एक परेशानियाँ तो आएगी, मनभेद है, मतभेद है, एक दूसरे के विचार न मिलना, ये भी समस्या है। घर में भी ऐसा होता है कि एक घर में दो व्यक्तियों के विचार मिलते नहीं है तो प्रश्न होता ही है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक ये समझाना चाहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारी प्राचीन संस्कृति सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध, तो उस संस्कृति में ऐसा था कि लोग ज़्यादातर संग्रहखोर नहीं थे। जितनी ज़रूरत थी उतना ही वो अपने पास रखते थे, बाकी का दान में दे देते थे। यानी कि लोगों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। परोपकारी स्वभाव वाले हमारे भारतीय प्रजा ही उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, आत्मा, शुद्ध आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसकी बात बताई गई है। आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी कि हमें हमारी आत्मा को पहचानना चाहिए, आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, आत्मा की आवाज़ से ही हमें हमारे काम करते रहना चाहिए। क्योंकि
हम जब बुरा काम करने के लिए जा रहे होते हैं तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये बुरा है, हमें कहती है, हमें रोकती है, टोकती भी है, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, यानी कि उस आवाज़ को सुनते नहीं है। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि हमें हमारी आंतरिक तत्व जो है स्थिर भाव से बैठा हुआ है उसकी सुननी चाहिए। और चरम है, परम है। चरम यानी श्रेष्ठ, परम यानी चरम यानी अंतिम, और परम यानी श्रेष्ठ। लोभ, मोह, काम, क्रोध सभी सजीवों में जो सामान्य तत्व है। आदि विकार, विकार यानी बुरे विचार, बुराई, जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है यानी स्थापित हुई है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है, यानी कि नीचा आचरण। हमें ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ऐसे जो हमारे 6 दुश्मन है हमारे शरीर के, उस दुश्मनों के तहत काम नहीं करना है। वो दुश्मन कहते हैं उसी प्रकार काम करना नहीं है, यानी कि हमें उसका गुलाम बनना नहीं है, उसके इशारे पर हमारी बुद्धि को छोड़ देना नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि से ही हमें काम करना होगा, तभी ये हम कर सकते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, कंट्रोल में अपने आप को संयमित रखा है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक ये भी कहता है कि भूख लगती है तो खाना जरूरी है। इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन में भी ये बात याद रखनी है कि पढ़ने की भूख लगनी चाहिए। जिसे भी पढ़ने की भूख लगती है वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति उस भूख को मिटाने के लिए काम करने लगेगा ही। तो भूख लगनी चाहिए पढ़ने की। सभी को जैसे पैसों की भूख लगती है और कुछ नाम कमाने की भूख लगती है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में क्या करना है, किसकी भूख लगनी चाहिए? विद्या की भूख लगनी चाहिए, और विद्या प्राप्ति में ही हमारा ध्यान होना चाहिए, तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको स्वीकार करना चाहिए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार व्यक्ति है तो दवा की जरूरत है ही, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि जो गुमराह यानी भूला हुआ, जो रास्ता भूला हुआ है, जीवन रूपी रास्ता, उस व्यक्ति को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए, उसे उपेक्षा करनी चाहिए नहीं, ये बात बताई गई है। लेखक आगे कहते हैं कि हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, यानी कि जो भी लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो सभी समाज सेवक नहीं है, वो अपने लिए भी काम करते हैं, यानी कि स्वार्थी भी है, और उस स्वार्थ की वजह से ही हमारे देश में जो अच्छी तरह से काम होना चाहिए वो हो सकता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? काम नहीं होता है तो स्वार्थ, मेरा हो गया, दूसरों का जो होना है वो, ऐसा सोचते हैं जो लोग, ये कारण और उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी कि व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, और जिम्मेदारी भूल जाने की वजह से ही ये जो समस्या पैदा हुई है वो दिखाई देती है। व्यक्ति चित्त, मनुष्य का मन सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। आदर्श का पालन, जो आगे भी बताया गया है, जो डरपोक है, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी को समझते हैं, नियम के साथ चलते हैं, वैसे लोगों के लिए ही बची हुई, ऐसा कह सकते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, विधान यानी नियम, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए, यानी कि जितने भी नियम बने उस नियम से बाहर आने के लिए भी दूसरे नियम को बनाया गया है। कौन सा नियम? मोह, मात्रा, लोभ। क्लियर? तो ये यहाँ पे बताया गया है। लक्ष्य की बात भूल गई,
आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। जो आदर्श की बात करते हैं उसकी हंसी उड़ाई जाती है और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। दक्यानुशी यानी गलत, काल्पनिक ऐसा मान लिया गया। छोटा सा ऐसा कुछ भी नहीं है उसका मूल्य, ऐसा मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। लोभ बढ़ने की वजह से ये हुआ है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आदर्श जो भारतवर्ष के वो भी आज भी टिके हुए हैं। उसकी बात लेखक ने कही है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। कानून को धर्म के रूप में देखना यानी कि धर्म और कानून को एक साथ रख के चलने की बात की गई है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि हम वास्तविकता से ज़्यादा आदर्शवाद को मानते हैं। तो आदर्शवाद को ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविकता को हम वास्तविकता का स्वीकार कर लेते हैं तो आदर्शवाद अपने आप ही अपने अंदर आ जाएगा। यानी कि वास्तविकता के साथ आदर्श को लेकर चलना है, आदर्श के साथ वास्तविकता को लेकर चलना नहीं है। यानी कि वास्तविक परिस्थिति को पहचाननी है और उस वास्तविक परिस्थिति को पहचानने के बाद ही हम आदर्शवादिता की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कानून को धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी कि लोग धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से डरते नहीं हैं। इसलिए पहले क्या था कि कानून के नियम को धर्म के साथ इसलिए जोड़ा जाता था कि लोग धर्म के नियमों को ज़्यादा मानते हैं, उनसे डर है धर्म का, और धर्म का डर होने की वजह से ही लोग उसका पालन करते थे। इसलिए कानून के नियमों को धर्म के साथ जोड़ा जाता था और जोड़ना भी चाहिए। हमें ऐसा मानना चाहिए कि नियम का सही तरीके से पालन हो सके। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, ऐसा एक मानसिकता हमारी ये मेंटालिटी है कि हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई बात है। हम कर्मवाद को भी मानते हैं और पूर्व जन्म को, अगले जन्म को और पिछले जन्म को भी मानते हैं। तो ये मान्यता के कारण ही हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और धर्म से डरते हैं। कानून को दिया जा सकता है, धोखा कानून को दिया जा सकता है। आज भी हमारा न्यायतंत्र जो धीमी गति से चल रहा है, उस न्याय गति में भी कई तरह के धोखे न्यायतंत्र ने खाए हैं। तो यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। प्रूफ, प्रमाण यानी प्रूफ कि ये हुआ है। तो ये कैसे हुआ है कि समाज में ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी धर्म कानून से बड़ी चीज़ माना जाता है। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन के इस बात का अनुभव करता रहता है। यानी कि हमारे जो मानव मूल्य है आज भी टिके हुए हैं। मान सम्मान की बात आए, आदर्श की बात आए, सच्चाई की बात आए तो आज भी थोड़ा सा टिका हुआ है, कई लोगों में पाया जाता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह भ्रष्टाचार यानी करप्शन, भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट यानी बुरा, आचार यानी वर्तन, तो वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का यानी कि जो भूल हुई है उसे दिखाना चाहिए। पर्दाफाश करना यानी दिखाना। लेखक कहते हैं कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि दोष, हमारे दोष कोई कहेगा तो हमें पता चलेगा कि हम में ये दोष है। हमारे में जो छिपे हुए दोष है वो हमें पता नहीं चलता है, तब तक वो दोष हम दूर कर सकते नहीं है। इसलिए हमारे दोष कोई कहे तो ये अच्छी बात है, उसका स्वीकार अच्छी तरह से और सही तरीके से करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये दोष दूर करना चाहता है उसके लिए बात है, तभी हमारे दोष हम दूर कर सकते हैं। तो ये लेखक ने कहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है
बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का दोष निकालने के बाद वो उसे ज़्यादातर बढ़ावा चढ़ावा करके उस दोष को बताया जाता है, जिससे उस व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, ऐसा लगता है। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि अच्छाई को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जो छिपा दिया तो वो भी बुरी बात ही है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से, यानी कि दिखाने से, बताने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। और लेखक यहाँ पे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने उजागर करते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि अच्छाई अभी भी टिकी हुई है, मानवता अभी भी टिकी हुई है। लेखक का एक अनुभव रेलवे स्टेशन का, कि एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सैकड़ों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बढ़िया दृष्टांत हमारे सामने रखा गया है कि ऐसा भी होता है कि कई ईमानदार लोग अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हैं। उसका एक दृष्टांत लेखक ने हमारे सामने रखा है कि वो जो टिकट मास्टर है वो लेखक को ढूंढता हुआ उसका पैसा देने के लिए आता है। प्रायः ऐसा हमें सुनने को भी नहीं मिलता है, लेकिन लेखक के जीवन में ये घटित हुआ है तो लेखक भी चकित रह जाते हैं कि उसके चेहरे पर संतोष, विचित्र संतोष की गरिमा यानी महत्व, यानी कि संतोष, यानी कि उसके मन में ऐसा है कि मैंने गलत नहीं किया, गलत कार्य करने से मैं बच गया, इसका संतोष। और जिसका पैसा है उसे ही मिलना चाहिए, उसका संतोष, खुश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये मैं लगभग दूसरी बार भी कह रहा हूँ ये वाक्य, कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी कि तू त्याग करके भोगना चाहिए। यानी कि हमें ये त्याग, किसका त्याग, कर्तव्य भावना के माध्यम से बताया है कि त्याग किया, यानी कि त्याग का जो संतोष है उस संतोष को हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं। उसकी प्रसन्नता कुछ अलग ही होती है, ये यहाँ पे उसके चेहरे पे दिखाई देता है। तो लेखक चकित हो जाते हैं। चकित रह जाना यहाँ पे आश्चर्यचकित की बात है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हुई है। इस घटना के बाद लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा कह सकता नहीं हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, लुप्त हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है, अदृश्य हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि लेखक के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसमें लेखक को दुख ही प्राप्त हुआ है, निराशा प्राप्त हुई है, अविश्वास प्राप्त हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद लेखक कहते हैं कि घटनाएं अवांछित यानी अयोग्य, जो नहीं इच्छित है, अइच्छनीय घटनाएं भी घटित है जिसकी जरूरत नहीं थी, ऐसी भी घटनाएं घटी है फिर भी, परंतु ये घटना के बाद लेखक कहते हैं कि कुछ अलग है, सच्चाई की बात आई, ईमानदारी की बात आई। ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि सब दुख भूल जाते हैं लोग, ऐसी कुछ अच्छी घटनाएं घट जाती है। तो एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, लेखक के जीवन का दूसरा अनुभव। लेखक कहती है कि मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य स्थान यानी कि जहाँ जाना है वह स्थान, जहाँ पहुँचना है वह स्थान, यानी गंतव्य स्थान। 5 मील, 1 मील यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर।
की बात कही गई है। और निर्जन सुनसान शांत किसी जगह पे कोई नहीं है ऐसे स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। ये मुहावरा है, जवाब दे देना यानी कुछ काम न करना, बंद हो जाना। रात के कोई 10 बजे होंगे। सब यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि बस को रुकवा दी गई और लुटारू के द्वारा हमें लूट लिया जाएगा, ऐसी शंका सभी की यात्रियों के अंदर होती है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, लूटपाट होती है। वो 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी यात्रियों भी डरे हुए थे। ऐसी स्थिति में वो साइकिल वाला कंडक्टर साइकिल लेके चला गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कंडक्टर तो चला गया और ड्राइवर भी चला जाए तो क्या करेंगे, इसलिए ड्राइवर को पकड़कर उसे मारने पीटने का प्लान बना दिया गया है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना यानी कि डर जाना, डर के मारे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर ढंग यानी डरी और डरपोक वाली मुद्रा, चेहरे की मुद्रा कैसी, डरा हुआ ऐसे। तो वो अपने आप को बचाने के लिए लेखक को कहता है कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था क्योंकि यात्रियों में से ही एक थे लेखक, पर उसकी कातर मुद्रा, डरा हुआ चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार न हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, ऐसा अनुमान यात्रियों ने कर लिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पाने के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। युद्ध होता है तो कहते हैं ना कि सेनापति को मार देना चाहिए, तो पूरी सेना अपने आप ही पराजित हो जाती है। यहाँ उसी तरह तो ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, जो गैरेज होता है बस का उससे, वहाँ से, और इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। अब यात्री अशांत हो गए हैं, लेकिन उस कंडक्टर के व्यवहार से लेखक को क्या एहसास होता है, महसूस होता है, उसकी बात हमें खास समझनी है कि सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो ये घटना के बाद भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य में मानवता अभी भी टिकी हुई है, बस उसे उजागर करने की ज़रूरत होती है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, लेखक ये घटना के बाद नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे साथ जब बुरी घटनाएं होती है तो हम बुरी घटनाओं को ही याद रखते रहते हैं। अच्छी घटनाओं को याद कीजिए, अच्छी घटनाओं को याद करके अच्छाई की तरफ चलिए तो जीवन भी अच्छाई की तरफ ही चलेगा। लेकिन हम ये यहाँ पे कर्म के और विचार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि कर्म विचार के माध्यम से शुरू होता है, यानी कि पहले विचार होता है फिर कर्म होता है। तो अच्छा विचार होगा तो अच्छा कर्म होगा, बस ये बात हमें याद रखनी है। वर्किज्म ये कहता है, कर्मवाद ये कहता है कि अच्छे विचार अच्छे कर्म, बुरे विचार बुरे कर्म। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि अच्छी घटनाओं को याद करके अच्छे विचार करते रहिए तो अच्छे कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। तो लेखक का कहने का तात्पर्य यहाँ भी ये है, ये मैसेज है
कि इस घटना के बाद लेखक ये कहती है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। ऐसा भी हुआ है, बुरी घटनाएं भी हमारे जीवन में घटित होती ही रहती है, लेकिन उस घटनाओं के से ज़्यादा अच्छी घटनाओं को ही याद रखना चाहिए। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि हम बुरी घटनाओं को ही याद करते रहते हैं तो हमारा वर्तमान भी बुरी तरह से ही पसार होने वाला है, और वर्तमान जब बुरी तरह से पसार होता है तो हमारा भविष्य भी उसी प्रकार का ही बनने वाला है, क्योंकि हमारे वर्तमान के नींव पर ही हमारा भविष्य खड़ा होता है। इसलिए हमारे वर्तमान को सुधारना चाहिए, जिससे अपने आप भविष्य सुधर जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। अकारण हमें भी सोचा भी नहीं होता है और मदद हो जाती है, मदद मिल जाती है। निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स यानी सांत्वना, आश्वासन और हिम्मत बढ़ाई है। हिम्मत बढ़ाई है यहाँ पे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। किसी भी परिस्थिति में व्याकुल मन हो जाता है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, कितना ही कष्ट क्यों ना आए जीवन में, दुख दर्द पीड़ा क्यों ना आए, फिर भी मेरा मन भगवान के लिए समर्पित है और भगवान के बारे में हमें संदेह नहीं होना चाहिए। ये प्रार्थना कविवर यानी कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर ने की है, जो हमारे राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं, बंगाली साहित्यकार के श्रेष्ठ कवि भी है, और जिन्हें देश सेवा के लिए काम किया है। वैसे महान लोग भी ये कहते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, यानी कि गलत परिणाम उसके आ रहे हैं, तो इन्हें बदलना होगा।